फैक्ट नंबर 1 गाइस, टाटा अपने नए ऐप टाटा न्यू से अपने सभी कॉम्पिटिटिव यूपीआई ऐप को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर चुका है। मानो जैसे कि उसने कॉन्कर ऐप की पूरी स्ट्रेटेजी पढ़ ली हो। मजाक कर रहा हूं। दरअसल टाटा न्यू ने टाटा के जितने भी कंज्यूमर फेसिंग प्रोडक्ट हैं, जैसे कि बिग बास्केट, 1mg, एयर इंडिया, टाटा क्लिक और क्रोमा जैसे कई टाटा ऐप्स का एक्सेस अपने इसी एक ही ऐप में दे दिया है। यहां तक कि आप इस ऐप के थ्रू कुछ भी खरीदते हैं तो एज अ रिवॉर्ड आपको यहां न्यू कॉइन्स मिलेंगे। जैसे कॉन्कर ऐप पे आपको A2 कॉइन्स मिलते हैं, जहां एक न्यू कॉइन की कीमत ₹1 होगी और इस न्यू कॉइन को आप टाटा के किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते समय रिडीम कर सकते हैं। गाइस, टाटा की स्ट्रेटेजी नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक बार आपके पास न्यू कॉइन्स आ गए तो आप इन न्यू कॉइन्स को रिडीम करने के चक्कर में टाटा के ब्रांड से ही खरीदारी करेंगे और इस तरीके से टाटा अपने दूसरे सभी कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ देगा, जैसे कि कॉन्कर ऐप में भी हम लोग कर रहे हैं। गाइस, लग तो यही रहा है कि फ्यूचर में टाटा का ये नया ऐप यूपीआई ऐप के मामले में इंडिया में राज करेगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे नंबर 2 दोस्तों, महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे के बारे में कहा जाता है कि वो इतने बुद्धिमान और फुर्तीले थे कि एक जगह से युद्ध में नाकामयाब होने पर भी वो तुरंत दूसरे युद्ध की तैयारी में जुट जाते थे और उनके इसी रवैये ने अंग्रेजों के नाक में दम कर दिया था। शुरुआती दौर में तात्या टोपे ने ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल आर्मी की तोपखाना रेजिमेंट में काम भी किया था, लेकिन बावजूद इसके हमेशा उनका अंग्रेजों से 36 का आंकड़ा रहा। इसलिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में अंग्रेजों के खिलाफ करीब 150 युद्ध लड़े थे और इन युद्ध में उन्होंने करीब 10,000 सैनिकों को मार गिराया था। दोस्तों, आज का दिन वही दिन है जब करीब शाम 5 बजे भारी भीड़ के बीच उन्हें फांसी दी गई थी, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर किसी तरह का सिकन या निराशा नहीं था, बल्कि फांसी के दौरान उनका चेहरा दृढ़ता से भरा दिख रहा था। सत नमन है उनके इस बलिदान को। जय हिंद, जय भारत। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, लग तो ऐसा रहा है कि एलन मस्क के ऊपर ट्विटर को अपना बनाने की एक धुन सी चढ़ गई। उन्होंने कहा कि अगर ट्विटर मेरे दिए गए ऑफर को नहीं मानती है तो मेरे पास प्लान बी भी तैयार है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या है ये प्लान बी? आखिरकार ये प्लान बी है कैसा? दरअसल प्लान बी में ट्विटर को प्राइवेट बनाने के लिए एलन मस्क कानून के तहत कई शेयर होल्डर रखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये कंपनी किसी एक की न होकर अलग अलग शेयर होल्डर्स की हो जाएगी और उसके बाद एलन मस्क इन शेयर होल्डर से शेयर खरीद कर कंपनी को अपने नाम कर लेंगे। दोस्तों, एलन मस्क के दीवाने तो एसएसपी और A2 भी हैं। आपका क्या ख्याल है एलन मस्क के इस प्लान पर? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते